आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग अलजेब्रा का कुछ फॉर्मूला देखे थे, उस पर कुछ क्वेश्चन भी देखे हैं। और जितना भी ये टाइप का क्वेश्चन जो बता रहे हैं, ये टाइप का क्वेश्चन बार बार आप इसको रिवीजन करें, कंसेप्ट को ध्यान में रखें, अप्रोच लेने का तरीका भी आप समझें। और आपको एक काम और करना है कि जितना भी टाइप का क्वेश्चन ये बता रहे हैं, ये सब मेंटली भी सोल्व करने की कोशिश करें, बिना कलम का कॉपी का यूज किए बिना। इसी तरह से आपको थिंकिंग करके आपको सोचना है, आंसर देना है। अगर इसमें 60% भी क्वेश्चन अगर मेंटली अगर आप सोल्व कर पा रहे हैं, मीन्स ये हुआ कि आपका कंसेप्ट क्लियर है। अगर सभी क्वेश्चन में कलम का अगर यूज करना पड़ रहा है, मतलब अभी और आपको प्रैक्टिस का जोर ही पड़ेगा। इसलिए इसको जितना भी क्वेश्चन जो बता रहे हैं, इसको एक अलग से कॉपी बनाइए, कॉपी में क्वेश्चन लिखिए, उसका सॉल्यूशन लिखिए और आपको सोल्व करते रहना है, रिवीजन करते रहना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए यहाँ पर, तो 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि m इक्वल टू दिया गया है, m इक्वल टू दिया है 2 + √3 और आपको फाइंड आउट क्या करना है, √2m + 1/√2m आपको निकालना है। हम लोग के पास m है, मीनिंग ये हुआ कि अगर आपको इधर 2 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। रूट चाहिए तो इधर भी रूट आपको लगाना होगा, क्योंकि रूट आपको चाहिए। तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होगा, 4 + 2√3 और इसको ब्रेक करेंगे 2 × √3 × 1 2ab फॉर्म पर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1, दोनों का सम कितना 4। डैट मीन्स आप इसको लिख सकते हैं √3 + कितना 1। तो इसका वैल्यू हम लोग को आया कितना, √3 + 1 और इसका रेसिप्रोकल है, इसलिए हम लोग √3 - 1 डिवाइडेड बाई कितना लिखाएगा, 2 लिखाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर √3 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से अगर 1 गया तो कितना बचेगा 2। अब इसी को सोल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग सोल्व करते हैं तो कितना आएगा आपका, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा 2√3 + 2 + √3 - 1 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 2। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो 3√3 + 1/2 आपका आंसर। तो आपका आंसर कितना आया, तो 3√3 + 1/2। अगर ऑप्शन में देखें तो पहला ऑप्शन, दूसरा यहाँ पर थोड़ा सुधार कर लेना, ऑप्शन में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर बाई में 2 रहेगा यहाँ पर। तो आपका आंसर कितना होगा, 3√3 + 1/2। ये आपका ऑप्शन कौन सा, सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है क्या, 11 नंबर क्वेश्चन में कि x इक्वल टू दिया गया है √5 + 1/√5 + 1/√5 - 1 और y इक्वल टू दिया गया है √5 - 1/√5 + 1 और आपको निकालना क्या है वैल्यू, तो x² + xy + y² x² - xy + y², यही वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर अगर अच्छा से ऑब्जर्व किया जाए तो ये x के बदले में यहाँ पर y जो दिया गया है, ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। ये क्या है, रेसिप्रोकल है। तो x इक्वल टू अगर हम लोग कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, अगर कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर देंगे √5 + 1 और √5 + 1 से, तो ये होल स्क्वायर होगा। तो होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 6 + 2√5 आएगा डिवाइडेड बाई इसका 5 - 1 मतलब कितना आ जाएगा 4। डैट मीन्स x इक्वल टू 2 कॉमन कर लेंगे तो कितना आएगा 3 + √5 बाई कितना आएगा 2। उसी तरह से y इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो ये इसका क्या है, रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल है मतलब यहाँ पर कितना है, माइनस है, तो इसीलिए डायरेक्ट आप लिख सकते हैं -√5 बाई कितना 2। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रेसिप्रोकल है। क्यों, यहाँ पर अगर नहीं समझ में किसी को आ रहा है, जैसे कि आप 1/, इसको कितना लिखिएगा √5 + 1/√5 - 1,
तो ये क्या है, x है, तो y इक्वल टू आपका कितना आ गया 1/x, मतलब रेसिप्रोकल है। अब देखिए इसको थोड़ा सा अगर बात किया जाए कि रेसिप्रोकल एक दूसरे के रहेगा, तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि x इंटू वाई, अगर ये इसका रेसिप्रोकल है तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। या ऐसे भी आप देख सकते हैं x इक्वल टू यहाँ पर √5 + 1 बाई √5 - 1, और यहाँ पर √5 - 1 बाई √5 + 1, दोनों को गुना करेंगे तो ये और ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, कितना वैल्यू आएगा 1। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आएगा। तो आपको क्या निकालना है, x² + y² + 1, और यहाँ पर x² + y² - 1। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन को आपको अच्छा से ऑब्जर्व करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब समझाने में टाइम लग रहा है, नहीं तो बनाया जा सकता है बहुत जल्दी में, ठीक है। तो ये इसका रेसिप्रोकल है, मतलब ये x है तो इसको 1/x² लिख सकते हैं, इसको भी 1 कितना लिख सकते हैं x²। तो ये दोनों को ऐड करते हैं तो x + y का मतलब 1/x, तो ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये कैंसिल हो जाएगा, 6 मतलब 3 आ गया। तो अगर x² + 1/x² निकालेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, मतलब ये क्या y² है, तो इसका वैल्यू कितना आया 7 आया। 7 और 1 कितना हो गया 8, और 7 में से 1 गया तो कितना 6, कैंसिल हो गया, 4/3 आपका आंसर। इसको 2 बार 3 बार बनाइए, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है, जो अप्रोच ले रहे हैं कलम से आप लीजिए, कलम को भी लीजिए और उसके बाद में बनाइए। और देखिए इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा एक साथ में आपको लिख कर बना लीजिए, प्रीवियस ईयर में होगा बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप का आपसे पूछा गया है, और देखिए विद इन टाइम आपका बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, ठीक है, बनाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर जो दिया जा रहा है, x इक्वल टू √3 - √2 बाई √3 + √2, और y इक्वल टू √3 + √2 और √3 - √2, मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल है। तो x इक्वल टू हम लोग लिखेंगे, अगर कंजुगेट से गुना कर देते हैं ऊपर नीचे तो आपको कितना हो जाएगा, जैसे कि x इक्वल टू √3 - √2 डिवाइड बाई √3 + √2 लिखा हुआ है, तो अगर ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो √3 - √2 अब बाई √3 + √2, ठीक है। तो इसको गुना कर देने के बाद आपका कितना आ जाएगा, x इक्वल टू गुना करेंगे तो होल स्क्वायर, मतलब 5 - 2 रूट कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई, एक मिनट माइनस है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ गया। तो y इक्वल टू लिखिएगा तो क्या आ जाएगा +√5 + 2 रूट कितना 6 डिवाइडेड बाई 1। तो x + y अगर ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 10 आ गया। तो y का मतलब कितना 1/x है, तो हम लोग को निकालना क्या x का क्यूब और y का क्यूब, मतलब x का क्यूब + 1/x का क्यूब। तो क्यूब के फॉर्मेट हम लोग जानते हैं 10 का क्यूब - 3 इंटू कितना 10, मतलब आपको 1000 - 30 हो जाएगा, तो 900 कितना आ गया 70 आपका आंसर। अप्रोच लेने का तरीका आप जितना डेवलप कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 13 नंबर क्वेश्चन को अगर अच्छा से ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको तुरंत बन जाएगा। देखिए कैसे, क्या फॉर्मेट लिखा हुआ, c + √d डिवाइड बाई √c d इक्वल टू 2 रूट कितना 10, और आपसे पूछा जा रहा है c - d बाई √c और d आपसे पूछा गया है। तो देखिए अगर c बाई √c इंटू √d प्लस d बाई √c और √d इक्वल टू 2 रूट कितना लिखा हुआ 10। तो देखिए तो ये c से कैंसिल कीजिएगा तो √c आएगा, और d से कैंसिल कीजिएगा तो √d आएगा, मतलब c यहाँ पर c कैंसिल होगा तो √c, तो कितना हो जाएगा √c बाई √d प्लस √d बाई √c इक्वल टू आपको 2 रूट कितना 10 दिया हुआ है, मतलब ये जितना है उसी का रेसिप्रोकल दिया गया, इन्वर्स है ये इन्वर्स है ना, ये क्या है इन्वर्स है। यहाँ पर देखिए तो अगर यहाँ पर √c बाई √d प्लस 1 बाई √c बाई √d लिख सकते हैं, इसका क्या है रेसिप्रोकल है, इन्वर्स है, इक्वल टू कितना 2 रूट 10 दिया गया है। तो यहाँ पर भी अगर आपको c है यहाँ पर है √c से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा √c बाई
रूट डी माइनस रूट डी बाई रूट सी आएगा। यहाँ पर क्या है, देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, प्लस है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, प्लस है, और यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो प्लस से माइनस में लाने के लिए आप लोग पढ़े होंगे कि पी स्क्वायर माइनस 4। तो कांस्टेंट का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 और 10 से गुना करेंगे तो 40 माइनस 4 मतलब कितना आ जाएगा, 36। 36 का मतलब कितना हो गया, 6। आपका कितना आंसर, 6। तो देखिए ये जितना आप एक्स्ट्रा जो काम किए हैं, ये एक्स्ट्रा काम किए हैं, समझने के लिए आपको समझाया गया है। आप डायरेक्ट यहाँ पर मेंटली सोल्व कर सकते थे कि यहाँ पर सी, इसी का इन्वर्स पूछा जा रहा है आपका। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, माइनस पूछा जा रहा है। तो प्लस से माइनस में लाने के लिए आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि पी स्क्वायर माइनस 4 का रूट अंडर। डायरेक्ट यहाँ पर मेंटली भी सोल्व कर सकते थे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 40 माइनस 4 36, 36 का रूट अंडर कितना हो जाएगा, 6। डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते थे कितना, 6। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 14 जो दिया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है 14 नंबर क्वेश्चन में कि c बाई डी प्लस डी बाई सी इक्वल टू कितना, 1, और c का क्यूब प्लस d का क्यूब आपसे पूछा गया है। c का क्यूब प्लस d का क्यूब पूछा गया है। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बटा में जो सी डी आएगा, यहाँ पर सी डी, तो सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस डी का स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर दोनों तरफ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं सी प्लस डी से और इधर भी सी प्लस डी से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए। क्यों किए हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाए। ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा, तो सी का क्यूब प्लस डी का क्यूब इक्वल टू कितना, 0। यही तो पूछा जा रहा है आपका, सी का क्यूब प्लस डी का क्यूब वैल्यू आपको बताना है। तो कितना आंसर होगा, 0। आपका कौन सा आंसर, तो ए। क्वेश्चन नंबर आपको 15 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि इफ इतना दिया गया है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू इतना दिया हुआ, फाइंड करना है क्या, 1/1 प्लस ए का पावर 5 प्लस 1/1 प्लस बी का पावर कितना, 5, ये निकालना है। अब आपको समझना है कि a इक्वल टू जो दिया गया है √76 माइनस √55 बाई √66 प्लस √45 दिया गया है, और b इक्वल टू √76 प्लस √55 डिवाइड बाई √66 माइनस √45 दिया गया है। ए जो दिया गया है इसका जस्ट रिसिप्रोकल आपका क्या दिया हुआ, बी का वैल्यू दिया हुआ है। रिसिप्रोकल मतलब बी इक्वल टू 1/a लिखा जा सकता है, बी इक्वल टू 1/a लिख सकते हैं ना आप। ए इक्वल टू 1/b लिखा जा सकता है। मतलब ए जो है 1/ क्या, बी का रिसिप्रोकल है। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 1/1 प्लस 1/b का पावर 5, एक जगह पर कितना, एक जगह पर 1/b पुट करेंगे, प्लस 1/1 प्लस b का पावर 5, इसको रहने देते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे जो b का पावर 5 आएगा ऊपर चल जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस b का पावर 5 प्लस 1/1 प्लस b का पावर 5, एलसीएम जब लेंगे तो b का पावर 5 प्लस 1/1 प्लस बी का पावर 5 दोनों कैंसिल होकर वैल्यू कितना आ गया, 1। ये बुड़बक बना रहा है क्वेश्चन, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। क्लियर है। अब ये नहीं कि इसको जब सोल्व करने लगेगा तो टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपके पास कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है। कंसेप्ट है तभी आपके पास, कंसेप्ट जब रहेगा तभी क्वेश्चन को जल्दी से आप सोल्व कर पाएंगे विद इन टाइम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको जो दिया गया है 16 नंबर जो दिया गया है, क्या लिखा हुआ, c प्लस 1/c माइनस 5 इक्वल टू 7। आपको निकालना क्या है, c माइनस 4 का पावर 7 प्लस 1/c माइनस 8 का पावर कितना, 3। अब देखिए यहाँ पर आपको अब कंफ्यूजन किया जा रहा है। यहाँ पर पावर क्या है, 7 है, यहाँ पर पावर कितना है, 3 है। तो जो भी अभी आप पढ़े हैं उस पर ये क्वेश्चन नहीं जा रहा है बनने। उस पर कब बनता था, जब पावर क्या रहता था, इक्वल रहता था।
और एक दूसरे का क्या रहता था, रेसिप्रोकल, तब आप बना सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, पावर क्या है, अनइक्वल है, मतलब आपको थिंकिंग करना होगा, मतलब पार्टिकुलर सी का वैल्यू आपको निकालना होगा। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं, यहाँ पर जो यदि दिया गया है, इफ दिया गया है यहाँ पर c-5, तो यहाँ पर भी c-5, तो c-5 होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप हम लोग लेकर चलते हैं, ठीक है। तो c-5 प्लस 1/c-5 दिया गया इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पर 2 का केस एक आ रहा है, इसका भी बहुत सारा क्वेश्चन है, पूछा गया है। ये क्वेश्चन हम लोग अगला क्लास में हम लोग देखेंगे इस पर, कि जब इक्वल टू में 2 देता है तो उसके लिए कितना कितना आएगा, ठीक है। उस पर भी क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा गया है, उस पर भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन जहाँ पर कंफ्यूज कर सकते हैं, उस तरह का भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो हम लोग उसका भी हम लोग बात करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर 2 जब आ रहा है, मतलब इसका वैल्यू अगर 1 रख लें, ये टोटल का वैल्यू 1 रख लें, तो मेरा क्या इक्वल टू में 2 आ सकता है। मतलब ये कह सकते हैं कि c-5 इक्वल टू कितना पुट किए हैं, 1, तो c इक्वल टू कितना हो गया, 6। c इक्वल टू कितना, c का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 6 लेंगे, तब जाकर आपका 2 आएगा। क्लियर है। तो c का वैल्यू अगर हम लोग निकाल लिए, तो हम लोग को निकालना है इसका वैल्यू 6 माइनस 4 का पावर 7 अब प्लस 1/6 माइनस 8 का पावर 3। डेट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 2 का पावर 7 का मतलब 128, 2 का पावर 7 मतलब कितना हो जाएगा, 128, ठीक है। तो 128 और -2 होगा तो -1/8 होगा, तो इसको 127 प्लस 1 -1/8 लिख सकते हैं। तो 127 होल इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 7/8। यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा आपका सी दिया जा रहा है। क्लियर है। तो ये भी कैलकुलेशन आपको आना चाहिए अच्छा तरीका से आपको अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 17 नंबर क्वेश्चन जो है आपका p प्लस क्यू इक्वल टू 3 दिया गया है, और p का क्यू प्लस q का क्यू प्लस 9pq पूछा गया है। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो q करेंगे, तो q दोनों तरफ अगर करते हैं हम लोग, तो p का क्यू प्लस q का क्यू प्लस 3 इंटू p इंटू क्यू, अब p प्लस क्यू इक्वल टू 27। तो p प्लस क्यू इक्वल टू कितना था, p प्लस क्यू इक्वल टू 3 था, 3 गुने 3 कितना 9, p का क्यू प्लस q का क्यू प्लस कितना 9pq इक्वल टू कितना 27। आपका आंसर ये तो डायरेक्ट देखकर बनने वाला था। क्लियर है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आप लोग को बनाते रहना है, जो भी क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, और भी क्वेश्चन को हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा और कंसेप्ट आपका हो जाएगा, तो 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन एक दिन में हम लोग देखेंगे, लेकिन आज इतना ही क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। और कमेंट जरूर करें, कमेंट आप लोग नहीं कर रहे हैं, कमेंट जरूर करें कि आप लोगों को जो भी दिक्कत है या अच्छा अगर लगता है इस तरह का क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट भी जरूर करें कि हाँ सर कि अच्छा क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। ओके, थैंक यू।